वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज के लिए क्या एनालिसिस किया था देख लेते थे। देखिए कल ही बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। जिस साइड निफ्टी यहाँ पे मुंह देने की कोशिश करेगा, अगर वहाँ पे सेम टाइम निफ्टी में भी सेटअप बनता है और सेम टाइम बैंक निफ्टी में भी बनता है तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना फंसा हुआ है पूरे रेंज में। बहुत ही यहाँ पे बड़ी रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में और फंसा है, क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। अगर निफ्टी को देख देख के करेंगे तो कुछ ना कुछ ट्रेड मिल सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था। और देखिए आज मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस अवॉइड करने वाला था, आपको नहीं शेयर करने वाला था, क्योंकि ऐसा फंसा हुआ है ना, एनालिसिस देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए जगह ही नहीं बची है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर अवॉइड करना है हमें, देखिएगा। ठीक है, और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि हमने क्लियर देखा था कि निफ्टी अगर सपोर्ट कहीं बनाएगा तो हम कॉल ले सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम आप निफ्टी देखना, निफ्टी रेंज में ही फंसा था, तो हमें यहाँ पे कोई कॉल नहीं लेना था, क्योंकि निफ्टी ने हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेंज बनी, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था पूरे दिन भर। हाँ, लगभग यहाँ से अगेन एक ऐसी रेंज बनी, फिर एक ऐसी रेंज बनी, और 2 बजे के आसपास यहाँ एक ब्रेकआउट बना था 2 बजे के बाद, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हो सकता है यहाँ पे निफ्टी, क्योंकि निफ्टी भी सपोर्ट के ऊपर था, तो आपने अगर यहाँ कहीं प्लान किया होगा तो लगभग 1:1 1:2 का कोई टारगेट मिला होगा। अदरवाइज इस रेंज में तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, और मैंने पर्सनली भी निफ्टी में ही ट्रेड प्लान किया। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया वीडियो में भी, कहाँ लिया, कौन सी कैंडल पे लिया, कहाँ टारगेट बुक किया, लेकिन बैंक निफ्टी मैंने क्लियरली अवॉइड कर दिया है। अब देखिए कल ट्रेड करने के लिए अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ बैंक निफ्टी के। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है, पहले आप डेली चार्ट पे देख लीजिए एक बार। ये कल भी हमने ये चीज़ देखी थी कि क्या हुआ है ना, बैंक निफ्टी ने, आप अब साइकोलॉजी समझिए, बैंक निफ्टी ने 53,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना लिया है और एक ऐसी रेंज बनाई है। अब ये यहाँ पे आप देखिए डबल टॉप जैसा पैटर्न भी बना है, हो सकता है मार्केट चला भी जाए नीचे, लेकिन किस लिए बैंक निफ्टी रुका है, किस लिए ये यहाँ पे इतना साइडवेज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की वजह से। क्योंकि निफ्टी में है ना एक थोड़ा ऊपर का रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है। तो अब निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा, इसलिए निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी खुद को होल्ड करके है। तो अब एक बार वो निफ्टी रेजिस्टेंस टेस्ट कर जाता ना, तो यहाँ पे दोनों भी साथ साथ फिर गिरने लगते। इस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा रुका हुआ है। अब कल का दिन भी अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस के पास, हो सकता है बैंक निफ्टी कन्फ्यूजन ही रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन जोन में ही रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा के पूरा कन्फ्यूजन वाला एक जोन बना, एक यहाँ पे रेंज बनी हुई है। ठीक है, तो कल ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि कौन सा नो ट्रेडिंग जोन है और कहाँ नो ट्रेडिंग जोन बना है। ठीक है, देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए। मैं थोड़ा आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो देखिए इस तरीके से एक लाइन हम मार्क कर सकते हैं। ऐसी अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ मैं, थोड़ा सा आप मार्क कर लेना, क्लियर। ऐसा अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ, या फिर यहाँ से करता हूँ सिंपली, ऐसी अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो हमें दिखेगा कि, और यहाँ पे भी एक मार्क कर देता हूँ, तो क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी रेंज में फंसा हुआ है, राइट, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये नीचे भी देखिए, ये अब देखिए ऊपर की अगर लेवल देखा जाए ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 52,400 निकल के आ रही है। मतलब ऊपर कब जाएगा, एक बार ये रेंज निकाल दे, ऊपर सस्टेन करे, तभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और नीचे भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो मैं वो लेवल्स आपको मार्क कर देता हूँ। देखिए ऊपर का क्लियर है, ये लेवल 52,400 के ऊपर ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 52,400 के ऊपर जब निकलेगा ना, तो फिर अगर उसके ऊपर सस्टेन वगैरह कर कोई ब्रेकआउट देता है तभी जाके ऊपर जा सकता है। फिर 52,600 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, और अगेन ये 53,000 के पास भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर इसके जाना ज़रूरी है। और नीचे की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे भी ये अच्छा सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 51,970 का है सपोर्ट। ठीक है, 51,970 का ये सपोर्ट है। तो आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ, सपोर्ट यहाँ, और हम एकदम बीच में है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस जोन में जब तक है ये 300-400 पॉइंट की रेंज में, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर कल यहाँ ओपन होता है, कोई ब्रेकआउट भी बनाता है या ब्रेकडाउन भी, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो अवॉइड ही करने वाला हूँ। मैं निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा। निफ्टी में थोड़ी क्लियरिटी है, क्योंकि निफ्टी हमें पता है, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में क्लियरिटी होनी चाहिए। अब मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो हमें पता है कि अब कॉल साइड के ट्रेड लेने, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हमें पता है कि अब पुट साइड के ट्रेड लेने। ठीक है, लेकिन मार्केट रेंज में रहा तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस साइड लेना है ट्रेड, क्योंकि मार्केट खुद कंफ्यूज है रेंज में। जब तक रेंज नहीं निकालेगा हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, राइट। इसलिए मैं इस नो ट्रेडिंग जोन में अवॉइड करूंगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि इस नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट सिर्फ यहाँ ही ट्रेड करेगा। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा मूव दे, फिर नीचे भी आए, या फिर ब्रेकआउट भी दे दे, तो आप कहोगे कि मार्केट ने तो मूव दिया, आपने तो नो ट्रेडिंग जोन बताया था। मूव तो आएगा, लेकिन
मार्केट में हम ट्रेड कब ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई लेवल निकल दे उसके ऊपर सस्टेन करे। अब इसके नीचे अगर आता है मार्केट तो फिर हो सकता है थोड़ा डाउन साइड की भी पॉसिबिलिटी है, फिर मार्केट 51,800 तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी ने अभी तक रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस के पास आया लेकिन टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं सेल साइड अवॉइड ही करूँगा बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। आपका कोई एनालिसिस होगा, कुछ होगा, आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल साइड अवॉइड करना है थोड़ा, और देखेंगे 1-2 दिन क्या करता है मार्केट, उसके बाद पुट साइड के ट्रेड हम प्लान करेंगे। यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट आ जाता है, 51,800 का भी एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल है। अब गैप अप गैप डाउन होता है बड़ा तो आपको ये लेवल्स हेल्प करेगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे रहता है तो मेरे हिसाब से तो नो ट्रेडिंग जोन अवॉइड ही करिए, ठीक है। इसलिए मैं आज नहीं शेयर करने वाला था एनालिसिस, बट देखिए लोग यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है हमारे डेली वेट करते हैं वीडियोस का, कमेंट्स आती है, मैसेज आते हैं, तो खास करके आप सभी के लिए ये वीडियो मैंने बना दिया है, थोड़ा आपको भी क्लियरिटी रहे कि क्या करना है क्या नहीं है, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन में होगा अवॉइड कर दो। कोई ऐसा तो नहीं है कि बैंक निफ्टी में ही पैसा बनाना है, निफ्टी करो 1-2 दिन ट्रेड, ठीक है। निफ्टी में अच्छा ट्रेड बनेगा, पैसा भी बनेगा। बैंक निफ्टी ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो 1-2 दिनों के लिए, और करना ही है तो आप थोड़ा सा ये लेवल्स का ध्यान रखना, आपका कोई एनालिसिस होगा उसके हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यहाँ पे नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।